बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कुछ एडवांस्ड वोकैबुलरी। तो ये हमारा एडवांस्ड वोकैबुलरी का है पार्ट नंबर 28। तो शुरू करते हैं सीधा। तो आज का वर्ड नंबर 1 जो कि 271 से स्टार्ट होगा, तो ये वर्ड है निम्फ। NINYMPH, PH को फ साउंड निकाला जाता है। निम्फ, दिस इज अ नाउन एंड इट मीन्स अप्सरा। कहानियों में बहुत सुना होगा आपने, ठीक है। कोई अप्सरा पानी में रहती है, कोई जंगल में रहती है, कोई पहाड़ों में रहती है, अप्सरा। एग्जाम्पल देखते हैं। आई सो, मैंने देखा या मैंने देखी, अ ब्यूटीफुल निम्फ, एक सुंदर अप्सरा, बाय द रिवर, नदी के बगल में। बाय का मतलब होता है के द्वारा, लेकिन यहाँ पर एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है बाय, जिसका मतलब होता है बगल में। तो सो सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो मैंने एक नदी के किनारे सुंदर अप्सरा देखी। दूसरा एग्जाम्पल, द एंशंट ग्रीक्स, मतलब जो प्राचीन ग्रीक वासी हैं, ग्रीक्स, बिलीव्ड, उनका मानना था या उनका विश्वास था, दैट की निम्फ्स, जो अप्सराएं हैं, इनहैबिटेड मतलब रहती थी, कहाँ पे, फॉरेस्ट्स, जंगलों में, एंड बॉडीज ऑफ वाटर, मतलब जहाँ भी पानी वगैरह होता है, नदी, तालाब, वाटर बॉडीज कोई भी हो, तो वहाँ पे रहती थी। तो इनका मानना था, किनका, एंशंट ग्रीक्स का। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर वर्ड देखिए, पहला तो निम्फ ही है, दूसरा वर्ड है एंशंट मतलब प्राचीन, अगला वर्ड है इनहैबिट। इनहैबिट मतलब होता है निवास करना, वास करना, और निम्फ तो बता दिया, और बाकी तो सिंपल है, ठीक है। तो ये हमारी 1000 वर्ड्स की जो सीरीज है, वर्ड्स जो मेन है वो 1000 है, लेकिन अगर आप ये पूरी सीरीज देखोगे तो आपके इसी सीरीज के अंदर 3000 से ज़्यादा वर्ड्स कवर होंगे। अगला वर्ड देखते हैं, और एक एक आप कमेंट में एग्जाम्पल जरूर कीजिएगा। इस वर्ड को यूज़ करके एक एग्जाम्पल बना के कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो उससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, 272। यहाँ पे है टू इनहैबिट, यहाँ पे टू लगा रखा है, इसका मतलब ये वर्ब है। इनहैबिट इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है निवास करना, बसना। ये ऊपर वर्ड यूज हुआ ही था अभी, इनहैबिट। अच्छा वर्ड है ये, आपको न्यूज़पेपर में भी मिलेगा। जैसे कई वर्ड यूज होते हैं, इनहैबिट, इनहैबिटेट, ठीक है, और इनहैबिटेंट, ये सारे वर्ड्स इसी से बने हुए हैं। मतलब इनहैबिटेट हो गया वो जगह, वो स्थान, ठीक है, निवास स्थान। इनहैबिटेंट निवासी, रहने वाले। उसी तरह से ये वर्ब है इनहैबिट, निवास करना। एग्जाम्पल है, स्वीट मेमोरीज इनहैबिट दिस हाउस, मतलब जो मीठी यादें हैं वो निवास करती हैं, रहती हैं, दिस हाउस, इस घर में। इनहैबिट के साथ आपको इन का यूज़ नहीं करना है। कई लोग यहाँ पे इन लगाना चाहेंगे बट इन का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। इनहैबिट इन दिस हाउस गलत होगा, इसके साथ प्रपोजिशन नहीं लगेगी। तो मीठी यादें इस घर में निवास करती हैं, रहती हैं। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगला एग्जाम्पल है, वुड पैकर्स इनहैबिट, वुड पैकर्स जो हैं वो रहते हैं। ये वुड पैकर्स तो आपने देखे होंगे, जो लकड़ी के अंदर चोंच मार मार के एकदम गड्ढा कर देते हैं, वुड पैकर्स। तो वो निवास करते हैं होलो ट्रीज, खोखले पेड़ों में। क्लियर, अच्छा वर्ड है, दोनों याद कर सकते हैं, इनहैबिट। और एक वर्ड याद कर सकते हैं, होलो। ये होलो, होलो मतलब खाली, जो अंदर से खोखला हो। और वुड पैकर्स हो गए, हिंदी में कट फोड़वा भी बोल देते हैं इसको। बचपन में आपने देखा होगा कार्टून वुडी वुड पैकर शो। तो अब आ जाइए नेक्स्ट वर्ड, और एक एग्जाम्पल जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है 273, टू अमिलियोरेट। ये वर्ड काफ़ी बार मिलेगा आपको न्यूज़पेपर में, अमिलियोरेट। इसको आप तोड़ सकते हैं, जैसे अमिलियो रेट, अमिलियो से कुछ याद आ रहा है, अमूल, अमूल के प्रोडक्ट होते हैं, अमूल घी, अमूल मिल्क, अमूल बटर वगैरह, और रेट, ठीक है, अमूल रेट। मान लो कि रेट बढ़ गए हैं, अब आप क्या करेंगे, वो रेट को सुधारेंगे, उसको बेहतर बनाएंगे। तो अमिलियोरेट मतलब हो गया सुधारना या बेहतर बनाना, ठीक है, दिस इज अ वर्ब।
अमिलियोरेट इज बेहतर बनाना या सुधारना। एग्जाम्पल देखते हैं। स्टेप्स आर बीइंग टेकन, सॉरी यहाँ ING नहीं आएगा, EN। तो स्टेप्स आर बीइंग टेकन मतलब स्टेप्स लिए जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस, बाय द गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, टू अमिलियोरेट मतलब सुधारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, द सिचुएशन किसी भी स्थिति को। अगला एग्जाम्पल, हलीम वाउड, वाउ क्या होता है, इट मीन्स कसम खाना। हलीम ने वाउड यानी कसम खाई, टू अमिलियोरेट सुधारने की, किसको सुधारने की, गवर्नेंस सिस्टम जो शासन व्यवस्था है उसको, कहाँ पे, इन सिंध, सिंध में। तो यहाँ पर देखिए वर्ड है अमिलियोरेट, दूसरा है वाउ, व आ उ, वाउ, ठीक है, कहीं वो बोल देते वोड, ठीक है, उ हल्का साउंड देता है। तो हलीम वुड वाउड टू अमिलियोरेट, उसने शपथ ली, कसम खाई सुधारने की, शासन व्यवस्था को, शासन व्यवस्था होती है गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है, सिंध में, सिंध एक जगह का नाम है। तो इसी के साथ ये हुए हमारे 3 वर्ड कंप्लीट। एक एग्जाम्पल कमेंट कर दीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये वर्ड आपको काफ़ी बार मिलते, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेंगे आपको और न्यूज़पेपर में मिलेंगे। नेक्स्ट है टू अमलगमेट, टू अमलगमेट मिलाकर एक कर देना, ठीक है, अमलगमेट, गेट से याद रखो, गेट, अमलगमेट गेट, 2 गेट हैं, ठीक है, 2 गेट हैं, आपने इसको क्या किया, बंद कर दिया, ठीक है, मान लो बंद कर दिया आपने इनको, तो आपने 2 अलग अलग जो गेट खुले हुए थे उनको मिलाकर एक कर दिया, अमलगमेट। तो इसका मतलब मिलाकर एक करना। एग्जाम्पल देखिए फिर और क्लियर होगा। एमिड अ मिलिट्री स्टैंड ऑफ विद चाइना, मिलिट्री स्टैंड ऑफ का मतलब होता है जो सैन्य गतिरोध है, और एमिड मतलब के बीच, जो चाइना के साथ जो सैन्य गतिरोध है, तो उसके बीच इंडिया हैज़ फॉर्मलाइज्ड अ कोर्स, इंडिया ने कोर्स को एक औपचारिक रूप दिया है, मतलब एक कोर्स बनाया है ऑन तिब्बतन लैंग्वेज, तिब्बतन लैंग्वेज एंड कल्चर पर। क्यों बनाया है कोर्स, टू अमलगमेट, ताकि वो मिलाकर एक कर सकें, किसको, इट्स ट्रूप, अपने सैनिकों को, ट्रूप्स को, वेल मतलब अच्छे से, किसके साथ अमलगमेट करना है, किसके साथ मिलाकर एक करना है, विद द पीपल ऑफ तिब्बत, ठीक है, तिब्बत के लोगों के साथ। जब ये जो मान लो मिलिट्री वाले हैं, ट्रूप्स हैं, सैनिक जो हैं, अगर ये तिब्बत वालों की तरह, उनके कल्चर की तरह बिल्कुल वैसे ही लैंग्वेज अच्छे से सीख जाएंगे, तो आप भेद नहीं कर सकते हैं, तो मिलकर वो उनके साथ एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो पूरा मतलब हुआ कि चाइना के साथ सैन्य गतिरोध के बीच इंडिया ने एक औपचारिक रूप दिया है कोर्स को तिब्बतन लैंग्वेज और कल्चर पर, ताकि वो अपने ट्रूप्स को मिलाकर एक कर सके तिब्बत के लोगों के साथ। तो वर्ड है अमलगमेट। और वर्ड कौन से याद कर सकते हैं, स्टैंड ऑफ, न्यूज़पेपर में काफ़ी बार आता है स्टैंड ऑफ, मतलब गतिरोध, मतलब उनके साथ कोई हलचल नहीं हो रही है, उनके साथ कोई व्यापार नहीं हो रहा है, उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, रुक गया सब कुछ, गतिरोध। एमिड एक प्रेपोजिशन है, मतलब के बीच। फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल मतलब औपचारिक, और फॉर्मलाइज ये एक वर्ब होगी, मतलब औपचारिक रूप देना, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फॉर्मलाइज्ड, हैज़ फॉर्मलाइज्ड। और अमलगमेट बता दिया, ट्रूप्स मतलब सैनिक। अब देखो कितने वर्ड याद कर लिए, अमलगमेट हो गया 1, स्टैंड ऑफ 2, फॉर्मलाइज करना औपचारिक रूप देना 3, ट्रूप 4, और एमिड के बीच 5। तो एक वर्ड की जगह 5-5 वर्ड। एक और एग्जाम्पल देखिए, कन्फ्यूजन कम्स, कन्फ्यूजन आती है, कब आती है कन्फ्यूजन, फ्रॉम, से, कन्फ्यूजन कहीं से आती है, कहाँ से आती है, ट्राइंग, कोशिश करने से, किस चीज़ की कोशिश, टू अमलगमेट, मिलाकर एक करने से, किस चीज़ को, सेवरल कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़,
कन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, जो विरोधाभासी होते हैं, ठीक है। और आइडियाज़ मतलब जो विचार वगैरह हैं, विरोधी विचार बोल सकते हैं, विरोधी विचार जो एक दूसरे के उल्टा है। तो उन कुछ सेवरल आइडियाज़ को अगर हम, मतलब ऐसे आइडियाज़ जो एक दूसरे के उल्टे हैं, अगर हम उनको मिलाकर एक करने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा, कन्फ्यूज़न कम्स, कन्फ्यूज़न आती है। क्लियर। तो यहाँ पे वर्ड याद करें, कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़, जिसका मतलब हो गया एक दूसरे के विरोधी विचार, और कन्फ्यूज़न हो गया भ्रम, अमलगमेट मिलाकर एक कर देना। क्लियर हो गया सारा। अच्छा वर्ड है, न्यूज़ एडवांस्ड जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वर्ड है उनमें से ये एक है, पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट है 275 स्ट्राइंजेंट, ये भी बहुत बार मिलता है वर्ड, ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा। स्ट्राइंजेंट मतलब होता है कठोर, कड़ा या सख्त। यूज्ड अबाउट अ लॉ, रूल एट्सेट्रा, मतलब इसको यूज़ किया जाता है या तो लॉ के लिए या किसी नियम के लिए, कोई भी कानून वगैरह है, ठीक है, या लॉ है, रूल्स हैं, तो अगर वो बहुत सख्त हैं, कठोर हैं, तो हम यूज़ करते हैं स्ट्राइंजेंट। एग्जाम्पल देखिए, गवर्नमेंट शुड टेक सम स्ट्राइंजेंट स्टेप्स, सरकार को लेने चाहिए कुछ स्ट्राइंजेंट स्टेप्स अगेंस्ट द वायलेटर्स, जो उल्लंघन करने वाले हैं उनके खिलाफ। दूसरा एग्जाम्पल, सिनेमा हॉल्स एंड स्विमिंग पूल्स हैव बीन रीओपन्ड, तो सिनेमा हॉल्स को, स्विमिंग पूल्स को दोबारा से ओपन कर दिया गया है। ये सारा हो गया ऑब्जेक्ट, हैव बीन लगा है, रीओपन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ओपन कर दिया गया है। कोविड के टाइम की न्यूज़ है। विद स्ट्राइंजेंट सेफ्टी रेगुलेशन, जो सुरक्षा रेगुलेशन है, और कैसी सेफ्टी रेगुलेशन है, स्ट्राइंजेंट मतलब कठोर। तो स्विमिंग पूल्स को, सिनेमा हॉल्स को कठोर सुरक्षा के जो रेगुलेशन है, इंतज़ाम वगैरह है, तो उसके साथ रीओपन कर दिया गया है। अगला एग्जाम्पल, ही लेड डाउन स्ट्राइंजेंट रूल्स, ले डाउन क्या होता है, रखना, सामने रखना, नीचे रखना, तो ही लेड डाउन, तो उसने रखे स्ट्राइंजेंट रूल्स मतलब कठोर नियम, फॉर हिज डिसाइपल्स, अपने अनुयायियों के लिए। डिसाइपल कौन होते हैं, जिसको आप बोलते हैं अनुयायी, उनको मानने वाले, ठीक है। मान लो गांधी जी है, गांधी जी ने ले डाउन किए कुछ कड़े नियम कि आपको फॉलो करने, किन के लिए, अपने डिसाइपल्स के लिए। कोई भी गुरु है, अगर वो कड़े नियम बताते हैं कि इनको फॉलो करना है, तो वो रूल क्या कहलाएंगे, सख्त नियम, कठोर नियम, कड़े नियम, स्ट्राइंजेंट रूल्स। अब यहाँ पे देखो कितने वर्ड याद हो जाएंगे। पहला तो हो गया स्ट्राइंजेंट, ठीक, और एग्जाम्पल भी मैंने आपको काफ़ी सारे दे दिए। दूसरा वर्ड याद कर लीजिए, वायलेटर्स, उल्लंघन करने वाले। तीसरा याद कर लीजिए डिसाइपल्स, डिसाइपल्स हो गए अनुयायी, उनको मानने वाले। अगला याद कर सकते हैं ले डाउन, ठीक है, नीचे रखना, सामने रखना, तो ले का सेकंड फॉर्म लेड। ये वर्ड सारे कवर कर रखे हैं ऑलरेडी, पहले भी आया है एग्जाम्पल। क्लियर, 5 वर्ड कंप्लीट। अब आ जाइए नेक्स्ट वर्ड 276, टू अनरेवल। ये वर्ड ये भी न्यूज़पेपर में आपने कई बार देखा है, मेरी वीडियोस में। अनरेवल, दिस इज़ अ वर्ब, इट मीन्स गुत्थी सुलझाना। कोई भी पजल है उसको सुलझा रहे हैं, उसको बोलते हैं अनरेवल करना। इसके लिए कुछ और भी वर्ड्स थे, अगर याद है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। 3-4 वर्ड बताए थे गुत्थे सुलझाने के लिए। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है द मर्डर मिस्ट्री, जो ये कत्ल का रहस्य है, वॉज अनरेवल्ड, तो इसको सुलझाया गया। एंड द किलर वॉज नैब्ड, और जो किलर है उसको दबोच लिया गया। तो यहाँ पे देखिए द मर्डर मिस्ट्री, मर्डर का जो रहस्य है, अभी किसने खून किया पता नहीं, तो इसलिए एक मिस्ट्री है, रहस्य है, तो इसको वॉज अनरेवल्ड, तो इसको सुलझाया गया, पास्ट इंडेफिनिट। एंड द किलर वॉज नैब्ड, नैब मतलब दबोचना, ठीक। तो आगे देखिए एक और एग्जाम्पल, नासाज मिशन लूसी,
नासा का जो मिशन है लूसी, इस मिशन का नाम दे दिया लूसी। और ये क्यों है मिशन? टू अनरेवल सोलर सिस्टम ओरिजिन, खुलासा करने के लिए किसको? सोलर सिस्टम के ओरिजिन को, कि भाई सोलर सिस्टम कहाँ से पैदा हुआ है, ठीक है, इसका ओरिजिन क्या है। तो उसके लिए ये लूसी मिशन जो है लॉन्च्ड, तो इसको ये लॉन्च हुआ टुडे, आज, ऑन अ 12 ईयर जर्नी, 12 साल की जर्नी के लिए। तो उनका जो सैटेलाइट होगा उसको छोड़ दिया है, 12 साल तक वो ट्रैवल करता रहेगा ताकि वो अनरेवल कर सके, गुत्थी सुलझा सके, ठीक है, सोलर सिस्टम के ओरिजिन की। क्लियर? यहाँ पे देखिए कितने वर्ड हैं। पहला तो हो गया अनरेवल, गुत्थी सुलझाना। दूसरा वर्ड है मिस्ट्री, रहस्य। तीसरा है नैब, मतलब दबोच लेना, जैसे गर्दन पकड़ के दबोच लेते हैं। और इसके अलावा बाकी तो आई थिंक आसान है। सो विद दिस हमारे 6 वर्ड कंप्लीट हुए। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। नेक्स्ट है 277 कैप्टिवेटिंग। एक वर्ड होता है कैप्टिवेट, बंदी बनाना, ठीक है। कोई चीज़ है तो उसको क्या किया है, मान लो कोई बंदा है और मान लो सुंदरता है, सुंदरता ने उस बंदे को क्या किया, कैप्टिवेट कर लिया, उसको बंदी बना लिया अपना, सुंदरता ने। तो वो तो हो गया वर्ब कैप्टिवेट। और कैप्टिवेटिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दिलकश, आकर्षक, जो आपको बंदी बना ले, जो आपको अट्रैक्ट कर ले। एग्जाम्पल है दिस पिक्चर इज़ वेरी कैप्टिवेटिंग, ये तस्वीर कैसी है, बड़ी दिलकश है, आकर्षक है। कार्तिक आर्यन शेयर्ड, कार्तिक आर्यन ने शेयर की अ कैप्टिवेटिंग पोस्टर, उसने एक दिलकश या लुभावना या आकर्षक पोस्टर शेयर किया ऑफ हिज अपकमिंग मूवी, अपनी आने वाली फिल्म का। ठीक है, अच्छा वर्ड है, बहुत यूज़ होता है, मतलब सीधा सा है, कोई भी तस्वीर है, स्पेशली हम इमेजेस के लिए इनको यूज़ करते हैं। कोई भी तस्वीर है या फिर आप जिसको देखते हैं और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं तो उसको बोल देंगे कैप्टिवेटिंग। जैसे कई लोगों की स्माइल कैसी होती है, कैप्टिवेटिंग स्माइल, तो ये याद रखिएगा। तो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए और एक एग्जाम्पल आप कमेंट कर दीजिएगा बनाकर। नेक्स्ट वर्ड 278 डेजलिंग। ये एक एडजेक्टिव है डेजलिंग। एक वर्ब भी होती है डेजल, डेजल, ठीक है, चौंधिया देना। चौंधिया देना क्या होता है, जैसे आप एक अंधेरे कमरे में थे, लाइट की तरफ देख रहे थे, लाइट बंद थी, अचानक से लाइट जल गई तो आप क्या हो गए, चौंधिया गए, एकदम प्रकाश जहाँ भी आएगा ना लाइट, तो उसी से जुड़ा हुआ वर्ड है डेजलिंग। जैसे चकित कर देना या चौंधिया देने वाला, स्पेशली लाइट के लिए। जैसे दिवाली आती है तो कैसा हो जाता है एनवायरनमेंट, बड़ा डेजलिंग, चौंधिया देने वाला। एग्जाम्पल देखिए, अ डेजलिंग नदरन लाइट्स शो। तो ये जो चौंधिया देने वाला नदरन लाइट्स शो है। लिट द स्काइज, इसने जगमगा दिया आसमान को। लाइट का सेकंड फॉर्म लिट, ठीक है, जलाना। तो ये जो प्रकाशमय नदरन लाइट शो था तो इसने आकाश को रोशन कर दिया, लिट कर दिया। और कौन सा स्काइज, कौन से आसमान, अबव नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स, जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स का ऊपर का एरिया है, एंड कैनेडियन प्रोविंसेस, और जो कैनेडियन जो प्रांत है, प्रोविंसेस क्या होते हैं, प्रांत, तो उनको क्या किया, एकदम से लिट कर दिया। क्लियर? और यहाँ पे लाइट का सेकंड फॉर्म लिट और प्रोविंसेस मतलब प्रांत। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। क्लियर? नेक्स्ट है नथिंग इज मोर डेजलिंग, मतलब कोई भी चीज़ डेजलिंग नहीं है किसके सामने, देन योर स्माइल, मतलब तुम्हारी स्माइल जो है ऑन योर फेस, आपके चेहरे पर, उससे ज़्यादा चौंधिया देने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया वर्ड। अब रह गए हमारे 2 वर्ड्स और, उसके बाद करते हैं वीडियो को फिनिश। 279 बहुत अच्छा वर्ड है, काफ़ी बार यूज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। इनकलकेट। इनकलकेट मतलब मन में बिठाना, कोई चीज़ मन में बिठाना। मान लो इसी वर्ड को आप मन में बिठा रहे हैं कि इनकलकेट मतलब मन में बिठाना, बार बार रिपीट कर रहे हैं,
माइंड में बिठा रहे हैं किसी भी चीज़ को। टीचर्स शुड इनकलकेट, टीचर्स को मन में बिठाना चाहिए। द फीलिंग ऑफ कंपैशन, दया की भावना को, अमंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के बीच, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कंपैशन यानी कि दया की भावना को बिठाना चाहिए टीचर्स को उनके, ठीक है। नेक्स्ट है इनकलकेट दिस कोटेशन, इस कोटेशन को अपने मन में बिठा लो। कोटेशन क्या है? पीपल एक्ट डिफरेंटली, लोग अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं, व्यवहार करते हैं, बिकॉज, क्योंकि, दे थिंक डिफरेंटली, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा वर्ड इनकलकेट, बहुत प्यारा वर्ड है, जरूर याद करें। और कंपैशन मतलब दया। एक एग्जाम्पल इसको लेकर जरूर बनाइएगा कमेंट सेक्शन में। अब आइए आज का लास्ट वर्ड 280। दिस वर्ड इज ऑगर। ऑगर एक नाउन है, इसका मतलब होता है राक्षस या नर पिशाच, ठीक है, नर पिशाच जो नर को ही खा जाए। आपने मूवीज में देखा होगा ऑगर, ठीक है, मैं एक इमेज लगा देता हूँ, इसको बोलते हैं ऑगर। माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उनमें आपको जरूर मिलेगा राक्षस नर पिशाच। द मेजर वॉज अ रियल ऑगर, जो मेजर है आर्मी का मेजर, वो एक रियल ऑगर है, मतलब वास्तविक राक्षस है, राक्षस था, वॉज लगा हुआ है। टू द कैडेट्स, कैडेट्स के लिए, जो कैडेट्स हैं उनको तो लगता होगा मेजर तंग कर देता है, ठीक है, इसलिए उनके लिए क्या था, रियल ऑगर। जैसे 3 इडियट्स में जो वायरस था वो उनके लिए कैसा था, स्टूडेंट्स के लिए ऑगर की तरह, राक्षस की तरह। आई हैव लिसन्ड टू मैनी स्टोरीज, मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी है, ऑफ ऑगर, नर पिशाच की, इन माइथोलॉजी, यानी माइथोलॉजी क्या होती है, पौराणिक कथाएं, तो उनमें, एंड फिक्शंस, और फिक्शंस में, फिक्शंस क्या होती है, कोई भी स्टोरीज जो रियल नहीं होती, ठीक है, उपन्यास, साहित्य कहानियाँ, ठीक है, इनको बोलते हैं फिक्शंस, जो रियल नहीं होती बट कहानियाँ होती हैं नॉर्मल। तो उसमें बहुत सारी कहानियाँ सुनी है ऑगर की। तो ये था हमारा वर्ड ऑगर, राक्षस, नर पिशाच। और यहाँ पे वर्ड है माइथोलॉजी यानी कि पौराणिक कथाएं, फिक्शंस मतलब साहित्य कहानियाँ। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है यहाँ पे कंप्लीट। तो जितने वर्ड आपने सीखे हैं जरूर एक एक सेंटेंस कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको इंग्लिश सीखना है एडवांस्ड वोकैबुलरी के साथ, मतलब सब कुछ ही है बेसिक से एडवांस लेवल तक, तो सबसे पहले तो मैंने 2000 ये जो वर्ड हैं 2000 से ज़्यादा ही हैं, 2100 ये सिखाए हैं सबसे पहले, जिसमें से 800 वर्ब्स का अलग वीडियो दिया है, 400 नाउन, 400 एडजेक्टिव, और भी इस तरह से कई वोकैब मैंने आपको दिए हुए हैं। तो टोटल 2100 वर्ड्स, उसके अलावा ये 1000 एडवांस लेवल के वर्ड्स। तो कितने सारे वर्ड्स हैं। और इसके अलावा जो रूल्स वगैरह हैं वो अलग वीडियोस होगी, 1 से लेके 500 प्लस तक, ये अलग वीडियो, मतलब 1 से लेके 350 के अराउंड ये रूल्स पर वीडियोस हैं। तो कितना कंटेंट है, और उसका प्राइस जस्ट 799, ठीक है, ज्वाइन करना है जरूर कीजिएगा, और सब कुछ है मतलब इन शॉर्ट। सो थैंक यू सो मच, अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में।